हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो ये है क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ इनमो 2024। सो बेसिकली इसका एक ऑफिशियल सोल्यूशन ऑलरेडी अपने पास आ चुका है, बट उस ऑफिशियल सोल्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चा इंट्यूटिवली नहीं सोच सकता, राइट। जैसे कि जो पहले वाला पार्ट है वो इवन 8 तक का बच्चा मुझे लगता है कि बड़े आराम से सोच सकता था कि जैसे बी एन माइनस ए एन वाली जो चीज़ है वो हर एक बच्चा एक बार लगा सकता। सो बी एन माइनस ए एन जैसे आप करते हो तो वहां से आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट get some relation between b and minus an. Like if we write the terms here, this is last term is n square plus 2n minus n square plus 2n minus 1. So we subtract the corresponding terms, means we rewrite the terms in this way. Okay, bn minus an. Now the next step that comes in our mind is the rationalization part. So when we rationalize these terms, if we write this in a summation form, you will get summation of 1 by root of n square plus 2r. This is a general term of bn, and the general term of an is n square plus 2r minus 1 because it is a odd number, and r is varying from 1 to n. तो यहाँ तक बड़े इजीली मुझे लग रहा है कि आप लोग पहुंच गए होंगे. सो बी एन माइनस ए एन इज दिस थिंग, समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n. In fact, this is further you can deduce that if the denominator part, जो ये denominator वाला part है, the first square term is greater than n and the second term is also greater than n, so the denominator is greater than 2n. So we have a reciprocal here, 1 by 2n is there, so this 1 by 2n is greater than this value, and r is varying from 1 to n. So that is basically how much. If we add this 1 by 2 and n times, so it is n by 2n, which is 1 by 2. तो आई होप यहाँ तक सभी बच्चे पहुँच गए होंगे कि बी एन माइनस ए एन इज लेस देन 1 by 2. और मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये वाली चीज़ है फर्स्ट पार्ट बी एन माइनस ए एन, उससे ये लेके आना, यहाँ तक तो 15% स्टूडेंट पहुँच गए होंगे. उसके सॉरी 15 मैंने काफ़ी कम बोलते, 45% बच्चे यहाँ तक पहुँच गए होंगे. और उसके बाद ये वाली चीज़ जो है, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि 25% बच्चे मुझे लग रहा है कंक्लूड कर पाए होंगे कि बी एन माइनस एन इज लेस देन 1 by 2. चलो एक चीज़ तो ये ठीक है. इनफैक्ट जो अभी मैं चीज़ आगे करने वाला हूँ उसमें ये भी आगे क्लियर हो जाता है. मीन्स इवन बी एन माइनस ए एन को एवेल्युएट करे बिना भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं ए एन की बात करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ एन स्क्वेयर प्लस 2r माइनस 1 पावर 1 by 2, राइट. अब पहली चीज़ तो ये दिमाग में आती है कि इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट तो नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हमें इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट करनी है. और अप्रॉक्सीमेट भी ऐसे करना है क्योंकि हमें जिंट ढूंढना है. तो मीन्स हमें मेक श्योर करना है कि जो अप्रॉक्सीमेशन आए उसमें जो एरर के चांसेस हों वो डेसिमल्स में हों, लाइक 0.0 पॉइंट समथिंग या पॉइंट समथिंग, राइट. ओनली इन दैट केस वी कैन से व्हाट इज द जिंट ऑफ ए एन एंड बी एन. तो अगेन क्योंकि ये पावर 1 by 2 है, ठीक है, तो हम अप्रॉक्सीमेशन के लिए जैसे पढ़ते हैं कि हम बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं फॉर एनी इंडेक्स. तो उसके लिए पहले आप एन स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो. सो आई कैन से इट इज समेशन ऑफ एन 1 plus 2r minus 1 by n square power 1 by 2, right. Now if I apply a binomial theorem here, so what I will get 1 plus half times 2r minus 1 by n square, and the next term is with a minus sign, minus of half into 1 by 2, 2r minus 1 by n square whole square into 1 by 2 factorial, and the next term will be with the plus sign, and so on. So if you see the
third term and the further terms values is keeps on decreasing. अगर मैं ये वाली टर्म की बात करूँ, इसको भी अगर मैं एवेल्युएट करने की कोशिश करूँ, ये बनती है 1/8 r माइनस 1/n स्क्वेयर पार स्क्वेयर, और साथ में ये भी 2 है, सो दिस इज बेसिकली 16 एंड 2r माइनस 1 होल स्क्वेयर बाई n पार 4। ये टर्म किससे छोटी होगी बच्चों? जैसे हमें पता है 2r माइनस 1 की मैक्सिमम वैल्यू 2n माइनस 1 हो सकती है। 2n माइनस 1 को भी अगर मैं राउंड अबाउट करके 2n पे भी ले जाऊँ, सो दिस वैल्यू इज लेस देन 1/16 इंटू 4n स्क्वेयर बाई n4 विच इज इक्वल टू यस 1/4n स्क्वेयर, राइट। अगर आप ये देखो 1/4n स्क्वेयर, और आगे हमने समेशन करना है विद n, मीन्स वी आर डूइंग n इंटू, अगर हम ये टर्म करते हो दैट इज अगेन 1/4n का समेशन, दैट इज, और n r इज इक्वल टू 1 to n है। फिर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, फर्स्ट टाइम ट्राइंग टू से कि जो एरर है वो कितना है, वो ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा था कि जो थर्ड टर्म है अगर इसकी वैल्यू आप देखो, इट इज माइनस 1/8, just reject this sign first, so this is we have, and which is 1/4n स्क्वेयर। तो इसका हमें समेशन करना है अगर n के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि बाहर n था और r 1 to n है, तो इट इज 1/4, ठीक है, दैट इज 0.25। सो एरर क्या है, 0.25 का रहेगा। और इनफैक्ट क्योंकि आगे वाली टर्म फिर प्लस में या फिर माइनस में चलती जा रही है, तो ओवरऑल जो एरर है वो 0.25 से कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है जी। पहली चीज़ ये थी। तो अगर मैं इससे हर फर्दर टर्म्स को हटा रहा हूँ तो मेरे पास एरर के चांसेस कितने, 0.25, मैक्सिमम चांसेस 0.25, इससे कम ही होगा, क्योंकि हमने मैक्सिमम वैल्यूज पुट करके ही इसको देखा। जैसे यहाँ पे वैल्यू मैंने क्या रखी थी, 2r माइनस 1 का स्क्वेयर है, मैंने इसको 2n स्क्वेयर लेके बनाया है, तो इट इज 0.25 इज द मैक्सिमम एरर। तो अब इस वाले पार्ट को आप देखो समीशन क्या बनता है, सो इट इज n प्लस 2r माइनस 1/2n। इसका अगर समेशन करोगे पहले वाला तो n स्क्वेयर बन गया, 2r माइनस 1 का समेशन होता है n स्क्वेयर बाय 2n, so n/2, so n square plus n/2, so our value, the an value is less than n square plus n/2. Why it is less than n square plus n/2? Because the third term is with a negative sign, तो मीन्स जो ये पहली दो टर्म्स है उनमें से हम कुछ माइनस कर रहे थे। ऑब्वियस है कि आगे प्लस भी कर रहे हैं, बट थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म से बड़ी होगी, फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म से बड़ी होगी। सो ओवरऑल जो इफेक्ट था वो बाकी टर्म्स का नेगेटिव में आना था, तो अगर कम करोगे तो वैल्यू छोटी होती है, तो an is less than this, our an part is less than n plus n square plus n/2। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो an की वैल्यू क्या है, n स्क्वेयर प्लस n/2 से छोटी है। वैसे ही अगर आप bn की बात करो, bn इज बेसिकली समीशन ऑफ n स्क्वेयर 1 plus 2r बाई n स्क्वेयर पावर 1/2, ठीक है। इस पे भी अगर हम यही वाली चीज़ लगाते हैं तो bn की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, लेस देन n स्क्वेयर प्लस n प्लस 1/2। अगर आप यहाँ पे भी देखो an और bn में भी डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 1/2 का ही दिख रहा है ना। यहाँ n स्क्वेयर प्लस 1/n प्लस 1/2 है और यहाँ n स्क्वेयर प्लस n/2 है। एक चीज़ यहाँ से पता चलती है कि इन दोनों में डिफरेंस हाफ से ज़्यादा का नहीं रहेगा bn एंड an में। अब दोनों में एक टर्म दिख रही है अपने को n स्क्वेयर प्लस n/2, an इससे छोटा है और bn किससे छोटा है,
इससे छोटा है, राइट। अब ये वाला जो टर्म है ये दो तरह से बन सकता है बच्चों। इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, अगर n ऑड हो या n इवन। अगर n ऑड हुआ तो ये नंबर किस तरह का बनेगा, a.5 टाइप का, और अगर n इवन हुआ तो ये एक इंटीजर नंबर बनेगा, राइट। अब अगर ये इस तरह का नंबर है, ठीक है, और an क्या है, इससे छोटा है, an इससे छोटा है, और हमें ये भी पता है कि एरर 0.25 से ज़्यादा नहीं है, तो अगर a.5 टाइप का नंबर है n स्क्वायर प्लस n/2, अगर मैं इसे मार्क करूँगी a है, ये a.5 है और ये a+1 है, तो जैसे कि हमने कहा कि एरर 0.25 से ज़्यादा का नहीं था, और वो 0.25 भी क्या था, मीन्स जो ये वैल्यू है इससे कम वाली साइड है ना n स्क्वायर प्लस n/2 से, तो हमारा जो an है वो a और a.5 के बीच में लाई करेगा। और अगर मैं bn की बात करूं, bn किससे कम है, n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1/2। मैं ऑड के लिए अगर बात करूं, उस केस में ये बन जाएगा a+1 ना, n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1/2 इज a+1, और ये भी क्या है, a+1 से छोटा है, तो इनफैक्ट अगेन द एरर इज 0.25, सो दिस लाइज बिटवीन a.5 to a+1. So in both an and bn have a zint is a when n is odd, right? So n odd के लिए zint of an is equal to zint of bn. बट अगर n इवन हुआ, अगर n इवन हुआ, अगर n इवन हो गया तो ये a बनेगा, इवन वाला केस अगर मैं डिस्कस करूं, और हमारा जो an है वो इधर आ गया, राइट, और यू कैन से a-1 प्लस 0.5 हम कह सकते हैं, और bn कहाँ होगा, a.5 से छोटा, right? So b lies between a and a.5 and an lies between these two, a-1 plus 0.5 and a. So clearly a क्या था, एक इंटीजर वैल्यू है, तो zint of bn is not equal to zint of an. So in case of n is even, they are not equal. So I hope कि ये वाला मेथड जो है जिसमें हम अप्रॉक्सीमेशन मोर क्लियरली कर पा रहे हैं, और इसमें हमें ऐसा भी नहीं कि एक जैसे टर्म थी हमारे पास जो सोल्यूशन था ऑफिशियल, उसमें एंड्स के डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करा गया था, वो हमें नहीं मीन्स आइडिया लगता वहाँ पे कि कैसे आएगा, बट दिस इज़ अ आई थिंक इससे हम काफ़ी अच्छे से अपने आंसर को डिफेंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस।